जिंदगी की असली शुरुआत शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि शादी का नाम ही जिम्मेदारी है। शादी से पहले जिम्मेदारी नहीं होती है। पढ़ने लिखने में टाइम जाता है, करियर ओरिएंटेड होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर होती हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स शादी से पहले कर रहे होते हैं उन चीजों को हम इतने मेच्योर तरीके से नहीं समझ पाते थे कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं एक्चुअल में वही आगे चल के हमें भी यही सारे काम करने हैं। वो इतने अच्छे से जिम्मेदारी निभाते थे ना कि हमें पता ही नहीं चलता था कि घर में जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। जब शादी होती है तो यही सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जिम्मेदारी इसे कहते हैं। और देखिए, लड़कियों के खासकर इस मामले में वेटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि लड़के जो है लाइफ हमेशा से वो जी रहे होते हैं जैसे उनकी अभी लाइफ चल रही होती है। पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं और वो कंटिन्यू यही सब चीजें कर रहे होते हैं। लड़की भी सेम लेवल पे पढ़ाई करती है। अगर वो जॉब के लिए पहले से कर रही होती है कोशिश, तो वो आगे भी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखा है ना तो वो भी सोचेगी नहीं कि हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और हर किसी को बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का यही मतलब ही है कि आगे बढ़ते रहो। ना कि पढ़ाई लिखाई का ये मतलब है कि आप पढ़ाई लिखाई डिग्री इतनी मोटी मोटी डिग्रियां ले लेके इतनी बुक्स जो बुक्स होती है इतनी मोटी मोटी पढ़ के आप क्या काम करो, उनको ना एक तरफ एक कोने में रख दो और सारी जिम्मेदारियों पे आप खरे उतरने की कोशिश करो। शादी हो जाती है, जिम्मेदारी बहुत सारी आती है, उनको निभाना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत अच्छे से लड़कियां निभाने की कोशिश करती हैं। घर के मेंबर भी सहयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी होती है एक बहू की जब वो आ जाती है घर में, क्योंकि उसको ना अपने आप में ये रहता है कि नहीं मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसकी वजह से घर के जो मेंबर्स है ना वो मुझसे नाखुश रहें। और बहुत होता है, ऐसा होता ही है कि जब लड़कियों की शादी होती है ना, नया नया माहौल होता है, नया नया एडजस्टमेंट होता है, करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में करना पड़ता है। हर चीज जो भी आप करना चाहते हो पूछ के करते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने काम नहीं कर सकते हो। आप दूसरे के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाते हो। आपको सुबह उठने का मन नहीं, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि घर के बाकी जो मेंबर्स हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए आपको उठना पड़ेगा। घर के काम आपको करने पड़ेंगे, खाना आपको बनाना पड़ेगा, और बहुत सारे हजारों काम जिनको मैं गिना भी नहीं सकती हूँ, और जिनको सिर्फ और सिर्फ एक हाउस वाइफ ही फील कर सकती है कि घर में किस तरह के काम होते हैं, कितने काम होते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आप बढ़ना चाहते हो, वो इसलिए कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। और जब आपके खुद के सपने पूरे होंगे ना, तो वो आपके सिर्फ अपने नहीं होंगे, आप जिस घर में जा रहे हो ना उनके भी पूरे होंगे। सपोज अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो फैमिली का नाम भी तो आगे ही बढ़ेगा ना। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि फैमिली के लिए आप कुछ बुरा कर रहे हो, वो चीज भी तो आप फैमिली के लिए अच्छा ही कर रहे हो ना। तो सेम ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो नई नई शादी हुई है, यस शादी को बहुत टाइम हो गया, जितना भी टाइम हो गया हो, सिचुएशन सेम रहती है, क्योंकि जिम्मेदारियां ना कम नहीं होती, जिम्मेदारी हमेशा बढ़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ससुराल में ना अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको ना सिर्फ तीन चीजें जो हैं वो नहीं करनी है। और देखिएगा, इसकी वजह से ना आप बहुत कुछ सीखोगे कि हमें ये तीन चीजें अगर हम करने से बच जाएंगे ना तो हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा। वो कौन कौन सी तीन चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि आपको दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है? क्योंकि सपोज अगर आप दूसरों से ज्यादा उम्मीद करोगे और सामने वाले आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाएंगे तो आपको हर्ट होगा, आपको ज्यादा तकलीफ होगी, और हो सकता है आपका टाइम भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि आप उस चीज को ना सोचोगे, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर उम्मीद आपको करनी है तो आपको अपने खुद से करनी है, जिसको आप खुद पूरा कर सकते हो। आपको दूसरों से क्यों उम्मीद करनी है? आपका ये खुद का अपना काम है कि आपको उम्मीदें अपने से करनी है। आपके अपने सपने तो उम्मीदें भी आपको करनी है। भले ही आपको इस काम में दूसरों का अगर सपोर्ट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लीव इट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी चीज करनी है वो अपनी उम्मीदों के भरोसे ही करना है। सेकेंड थिंग, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकर तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा सोचोगे ना, तो सपोज छोटा सा एक एग्जांपल ले रही हूं। आपने इस घर के सारा काम कर लिया, अब आपको पढ़ाई करने का मन कर रहा है कि नहीं आप अपनी जाके पढ़ाई कर लो, और उसी टाइम पे आपको किसी ने आवाज लगा दी, आपका क्या हुआ, पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो गया। इस चीज को आप सोचते रह जाओगे कि नहीं
मैं पढ़ रही थी और अब मेरा जो टाइम है वो खराब जा रहा है। होता है भाई, आप जिस भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए 2 या 3 घंटे कोई मायने नहीं रखता। 15 से 20 मिनट तो आपको बुक खोलने में, सब चीजें देखने में लग जाता है कि अब कल हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या रिवाइज करेंगे। 2-2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट जो है ना, एक चैप्टर हो उसका एक जो टॉपिक होता है ना, वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको अपने जो लेवल है, आप जिस कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने घंटे देने हैं घर में। 7 से 8 घंटे की जो पढ़ाई है वो मिनिमम तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट ना 3 घंटे भी लेके चल रहे हो ना, तो दूसरा सब्जेक्ट सोचिए 3 घंटे उसको दोगे, 6 घंटे तो यूं ही निकल गए सिर्फ मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ने में या 2 टॉपिक पढ़ने में। तो अगर आप सोचिए, अगर आप 1-2 घंटे आप पढ़ोगे तो इसका मतलब आप सबकी नजरों में तो बहुत ज्यादा दिखाए जाओगे कि नहीं आप पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है जब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ोगे। तो ये आपके मन में ना चीजें चलती रहेंगी कि मुझे मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ना है, मेरा कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, मुझे सिलेबस है कंप्लीट करना, और साथ में आपको अपने घर की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग इस बात पे नहीं करना है। आपको घर के मेंबर हैं, आपको उनसे बात कर लेनी, पोलाइटली आप बात कर लो कि मैं एक्चुअल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं अपना काम खत्म करके मैं अपनी पढ़ाई को कम से कम 6 से 7 घंटे देना चाहती हूँ, क्योंकि दोपहर का ऐसा टाइम होता है जिसमें घर के सारे काम खत्म हो चुके होते हैं और वही टाइम हमारे सूट करता है, उसी में चाहे हम आराम कर लें या फिर हम अपनी पढ़ाई कर लें। तो हम आराम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करेंगे। तो सोचने से ज्यादा करने पे बिलीव करो। अगर आप सोचने यानी बोलने से आप डर रहे हो कि नहीं हम कैसे बोलें, इस बात को कैसे नहीं बोलें, तो डायरेक्टली आप बोल दो, प्यार से बोल दो, सब सही हो जाता है। बस बोलने की देरी होती है, बजाय कि बार बार सोचना कि नहीं इस चीज को हम कैसे बोलें, पता चले सामने वाला को बुरा लग गया, ये हम बोलने से हिचकिचा रहे हैं कि पता नहीं हम इस चीज को बोल पाएंगे तो सामने वाला यही कहेगा कि नहीं अभी क्या है, अगर आप पढ़ाई ही करते रहोगे तो घर का काम कौन करेगा, घर का कौन संभालेगा। तो आप अपनी बात इन जो भी आपके घर में मेंबर है आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यही कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो भी कहना है आप सामने वाले से बात कर लो, बात करने से ही बात बनती है। एंड थर्ड थिंग कि आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। वैसे भी टाइम कम मिल पाता है, घर गृहस्थी और हर चीज को संभालते संभालते अगर आपके पास टाइम मिल भी रहा है ना, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। फोन से, सोशल मीडिया से दूरी जो है वो कम बना लेनी है। सपोज अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आपने काम कर लिया और बीच में जो भी आपको मिल रहा आपने उसमें आराम करने की सोची और आप मोबाइल चला रहे हो, आप दूसरों के रील्स देख रहे हो, आप आपके पास भी ये वीडियो पहुंचा होगा, ऐसे स्क्रॉलिंग पे पहुंचा होगा, आपने देखा, हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो और इसमें नॉलेज ही है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना टाइम यहाँ यहाँ आप दो, मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इन जगह अपना टाइम खराब मत करना। जो एजुकेशनल वीडियोस हैं आप उनको देखो, उन पे आप टाइम थोड़ा सा दे दो, आप उनसे ना नॉलेज गेन करते हो, उनसे आइडियाज लेते हो। इंटरटेनमेंट 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप अपने लिए आधे घंटे पूरे दिन में रखना चाहते हो, तो सेल्फ पैम्परिंग कर लो, जिसमें वो आप काम करो जिसमें आपको अच्छा लगता है करना, अपनी खुद की केयर करना अच्छा लगता है आप वो काम करो। और एक चीज और जो आपको हमेशा करनी है वो ये है कि आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जिंदगी का असली जो मकसद है वो यही है कि हमें लाइफ में खुश रहना है। हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में खुश रहना।